व्हाट्स अप पीपल, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हम कवर करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को, जो कि है कॉर्पोरेट पर्सनालिटी। कॉर्पोरेट पर्सनालिटी क्या होती है इन कंपनी लॉ। तो कंपनी लॉ में कॉर्पोरेट पर्सनालिटी पढ़ने से पहले हम देखते हैं कि कंपनी क्या होता है। कंपनी की एक क्विक डिफाइन कर लेते हैं 1 मिनट वाली। तो कंपनी क्या होता है, जहाँ पर एक कंपनी एक लीगल पर्सन कहलाती है, उसकी खुद की आइडेंटिटी होती है। कंपनी क्या है, एक लीगल पर्सन, एक खुद में ही व्यक्ति है। एक कंपनी और एक पर्सन दो एक अलग अलग आइडेंटिटी है। एक ओनर और कंपनी दो एक अलग अलग आइडेंटिटी है, एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। यही मेन मोटिव है कॉर्पोरेट पर्सनालिटी का। तो कॉर्पोरेट पर्सनालिटी के अंदर क्या आता है, कॉर्पोरेट पर्सनालिटी क्या कहती है कि कंपनी और लीगल पर्सन दो अलग अलग मैटर है। वापस आई एम रिपीटिंग, व्हाट इज कंपनी। कंपनी एक वो है जो एक लीगल आर्टिफिशियल पर्सन है। ऐसा कंपनी एक्ट में कंपनी की डिफाइन कहती है। ये कंपनी की डिफाइन कौन से सेक्शन में होती है, ये कंपनी सेक्शन 2 ऑफ सबसेक्शन 20। सेक्शन 2 ऑफ सबसेक्शन 20 में लिखी हुई है कंपनी की डिफाइन। तो कंपनी की डिफाइन में क्या लिखा है कि कंपनी इसी सेक्शन के अंदर इनकॉर्पोरेटेड है और कंपनी की एक अपनी अलग लीगल पर्सनालिटी है। वो खुद में एक लीगल पर्सन है, उसकी एक अपनी अलग सील है। ठीक है, तो अब इसी के अंदर फॉल करता है एक, इसी का कैरेक्टरिस्टिक कह लो, इसी का कैरेक्टरिस्टिक है कॉर्पोरेट पर्सनालिटी। वैसे तो इसके काफी सारे कैरेक्टरिस्टिक है, बट ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है जो एग्जाम में पूछे जाने वाला सवाल है कि कॉर्पोरेट पर्सनालिटी होती क्या है। तो कॉर्पोरेट पर्सनालिटी यही होती है जो ये दर्शाती है कि कंपनी जो है अपने ओनर से, चाहे वो ओनर हो, शेयर होल्डर हो, डायरेक्टर हो या कोई और पर्सन हो, कंपनी एक अलग पर्सन है और ओनर और एक डायरेक्टर जो है वो अलग पर्सन है। इन दोनों को कभी भी एक इकट्ठा नहीं समझा जाएगा। तो ये कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी की सेपरेट लीगल एंटिटी को बताते हुए एक बहुत ही फेमस केस है, ली वर्सेस ली एयर फार्मिंग लिमिटेड। 1951 का ये केस है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो ली होता है वो इस कंपनी का, जो ली होता है वो इस कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर भी होता है और मेजर शेयर होल्डर भी होता है, प्लस वो एज अ पायलट भी वहाँ पे काम करता है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, ली का एक बार प्लेन क्रैश हो जाता है, उसकी काम करते हुए डेथ हो जाती है। ठीक है, प्लेन क्रैश होने के कारण उसकी डेथ हो जाती है। तो अब क्या होता है, उसकी वाइफ जो है इंश्योरेंस कंपनी में जाती है और वहाँ से मांगती है क्लेम कि भाई उसकी उसके हस्बैंड की काम करते हुए हो गई है डेथ। तो अब उसकी वाइफ कहती है कि मेरे को तो भाई कंपनसेशन चाहिए। इंश्योरेंस वाले मना कर देते हैं। इंश्योरेंस वाले मना ये क्यों कर देते हैं, इंश्योरेंस वाले मना क्यों कर देते हैं, वो कहते हैं कि मेजर शेयर होल्डर तो यही है, मतलब एम्प्लॉयर भी यही हुआ, क्योंकि सबसे ज़्यादा शेयर जिसके पास है शेयर होल्डर, मेजर शेयर होल्डर यही है। तो एम्प्लॉयर भी यही हुआ और एम्प्लॉय भी यही हुआ, तो भाई कोई कंपनसेशन ही नहीं मिलेगा। फिर उसकी वाइफ जाती है सीधा कोर्ट में केस करने। कोर्ट ये कहती है कि सिंस जब से ली ने ये कंपनी फॉर्म करी है तब से ली अलग है और कंपनी अलग है, दोनों अलग अलग सेपरेट लीगल एंटिटी है। तो उसके बिहाफ पे, क्योंकि जो ली है वो क्या है, वहां पे एम्प्लॉय है, वो कर्मचारी है। ठीक है, तो कर्मचारी के हिसाब से ली को कंपनसेशन, तो कर्मचारी के हिसाब से ली की वाइफ को कंपनसेशन मिलना चाहिए, क्योंकि ये सेपरेट लीगल एंटिटी है। तो आई होप इसी के साथ आपको कॉर्पोरेट लीगल पर्सनालिटी समझ आ गया होगा कि क्या होता है।